हम आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जो पॉलिटिकल साइंस के लिए है उसका पूरा आंसर की देखेंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके साथ ही इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 14 अगस्त 1946। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है 384, ऑप्शन नंबर बी है 388, ऑप्शन नंबर सी है 389 और ऑप्शन नंबर डी है 392। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है सी राजा गोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगर यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष देता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए है हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन नंबर ए है 395, ऑप्शन नंबर बी है 375, ऑप्शन नंबर सी है 385 और ऑप्शन नंबर डी है 350। तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभ में संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 23 और ऑप्शन नंबर डी है 22। तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं और मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 42, ऑप्शन नंबर सी है 43 और ऑप्शन नंबर डी है 44। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार का और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है बी के राव, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी है कामराज और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए है सांसद में, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर सी है जनता में और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति में। तो इसका सही उत्तर होगा जनता में। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता में और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई में। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
और ऑप्शन नंबर डी है सी राजगोपालचारी। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे दिया हुआ है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11 और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। आगे दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 द्वारा और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी है 6 प्रकार का और ऑप्शन नंबर डी है 7 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा के अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति के अधिकार को और ऑप्शन नंबर डी है समता के अधिकार को। तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 16 में और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 17 में। तो इसका सही उत्तर होगा कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए है विधिक अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी है मानव अधिकार में, ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकार में और ऑप्शन नंबर डी है नैसर्गिक अधिकार में। तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4 में और ऑप्शन नंबर डी है भाग 5 में। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है सांसद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है मुख्य चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है सांसद, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों में सांसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन नंबर बी है 25वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन नंबर सी है 42वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन नंबर डी है 73वां संविधान संशोधन को। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। यह 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 390। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 27 नंबर, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही उत्तर होगा मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य थे। आगे दिया हुआ है राज्य के प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर यह राज्य देश के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 350 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 352 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 356 के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है 360 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य चुनाव आयुक्त पर और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री पर। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उनके शासन को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रधानमंत्री के प्रति और ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है विधान परिषद और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 34 नंबर, निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन नंबर डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 500, ऑप्शन नंबर बी है 400, ऑप्शन नंबर सी है 300 और ऑप्शन नंबर डी है 200। तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। आगे दिया हुआ है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में भारत के लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा में। आगे दिया हुआ है 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी। ऑप्शन नंबर ए है 98, ऑप्शन नंबर बी है 99, ऑप्शन नंबर सी है 100 और ऑप्शन नंबर डी है 101। तो सही उत्तर होगा 99। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्री की, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री की, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति की और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री की। तो इसका सही उत्तर होगा धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 43 नंबर में कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी कानून मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 22 और ऑप्शन नंबर डी है 23। तो इसका सही उत्तर होगा 20।
आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 46 नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर बी है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन नंबर डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है वकील, ऑप्शन नंबर बी है पक्षकार, ऑप्शन नंबर सी है महान्यायवादी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार महान्यायवादी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 65 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 70 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है। इसका स्थापना 1774 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन नंबर डी है कनाडा के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 220 के तहत, अनुच्छेद 224 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 228 के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा 51 का सी होगा, 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की संघीय व्यवस्था में अशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार के पास, ऑप्शन नंबर बी है सांसद के पास, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी है राज्य के पास। तो इसका सही उत्तर होगा भारत की संघीय व्यवस्था में अशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 53 में, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर ए है 97, ऑप्शन नंबर बी है 66, ऑप्शन नंबर सी है 47 और ऑप्शन नंबर डी है 100। तो इसका सही उत्तर होगा संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 7 में और अनुसूची 8 में। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूची 7 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है एम बी पायली ने, ऑप्शन नंबर बी है आइबर जोनिंग्स ने, ऑप्शन नंबर सी है केसी व्हीयर ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केसी व्हीयर ने कहा था भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है संघ सूची में, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती सूची में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विदेश संबंध को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 24वां, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 45वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 73वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 73वां संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी। आगे दिया हुआ है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी है 24 अप्रैल को और ऑप्शन नंबर डी है 14 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 12वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है 13वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं तो 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 352, ऑप्शन नंबर बी है 356, ऑप्शन नंबर सी है 360 और ऑप्शन नंबर डी है 362। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 63। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा था? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर बी है एच.बी. कामत ने, ऑप्शन नंबर सी है के.टी. शाह ने, ऑप्शन नंबर डी है हॉबहाउस ने। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संविधान सामाजिक दस्तावेज है। आगे दिया हुआ है दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 50वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 51वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 52वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 53वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 52वां संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी है 1952 में और ऑप्शन नंबर डी है 1953 में। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? अनुच्छेद 141 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 144 के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 144 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 67 नंबर क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? 15वां अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर बी है 16वां अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर सी है 17वां अनुच्छेद में और ऑप्शन नंबर डी है 18वां अनुच्छेद में। तो इसका सही उत्तर होगा 16वां अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है। आगे दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ केस, ऑप्शन नंबर बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर सी है मेनका गांधी केस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केशवानंद भारती केस संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो 69 नंबर क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 170 के तहत, ऑप्शन नंबर बी है 172 के तहत, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 174 के तहत और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 176 के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 11 अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 14 अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूची यानी संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। आगे बढ़ते हैं तो 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है यूएसए से, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया से और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया था? ऑप्शन नंबर ए है बेरूबरी केस में, ऑप्शन नंबर बी है मेनका गांधी केस में, ऑप्शन नंबर सी है गोलकनाथ केस में और ऑप्शन नंबर डी है केशवानंद भारती केस में। तो इसका सही उत्तर होगा केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया था। आगे बढ़ते हैं तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी है संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी है संघात्मक सरकार और ऑप्शन नंबर डी है एकात्मक सरकार। तो इसका सही उत्तर होगा एकात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है निष्पक्ष न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी है दोहरी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा दोहरी नागरिकता। आगे बढ़ते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति अब अपना त्याग पत्र दे सकता है किसको? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी है संसद को,
ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति को और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री को। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है 77 नंबर क्वेश्चन, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है केशवानंद भारती केस से, ऑप्शन नंबर बी है गोलकनाथ केस से, ऑप्शन नंबर सी है मिनर्वा केस से और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केशवानंद भारती केस से। आगे दिया हुआ है धर्म का अधिकार किन अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 20 से 25 में, ऑप्शन नंबर बी है 25 से 28 में, ऑप्शन नंबर सी है 28 से 30 में और ऑप्शन नंबर डी है 30 से 31 में। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद ए 20 से 25 में, सॉरी 25 से 28 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य चुनाव के अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री के अनुशंसा पर। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है। आगे दिया हुआ है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 315 में, ऑप्शन नंबर बी है 317 में, ऑप्शन नंबर सी है 320 में और ऑप्शन नंबर डी है 322 में। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 352 के तहत, ऑप्शन नंबर बी है 356 के तहत, ऑप्शन नंबर सी है 358 के तहत और ऑप्शन नंबर डी है 360 के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा 352 के तहत। आगे बढ़ते हैं तो 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 35 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 40 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 84 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी है राधा कृष्णन ने, ऑप्शन नंबर सी है बूटा सिंह ने और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानी जैल सिंह ने। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं तो 86 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी है विवेक जोशी और ऑप्शन नंबर डी है सुखबीर सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 88 नंबर, यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के विधानमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार का और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल को लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 91 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए? ऑप्शन नंबर ए है 9 माह के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 3 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 6 माह के लिए, 12 माह के लिए और ऑप्शन नंबर डी है 6 माह के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह के लिए।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही उत्तर होगा सरकार के 3 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, अगला 2 ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा 94 का सी, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्री भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 98 नंबर, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी है 1952 में और ऑप्शन नंबर डी है 1953 में। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत कैसा गणराज्य है? ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी है संप्रमुख, ऑप्शन नंबर सी है समाजवादी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 100 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए है 17, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में अब तक कुल 18 लोकसभा यानी आम सभा के चुनाव हो चुके हैं, आम चुनाव। और सब्जेक्टिव का 100 का 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बाय।